खत्म कर देंगे। उसको बोलते हैं आज गोंडवाना मुक्त भारत। हम गोंडवाना मुक्त भारत का सपना देखने वाले उस संघ के लोग हैं। अगले सवाल क्या करे भैया, उनमें सुनो, आपके विवाह जन्म मृत्यु संस्कार को बताइए। अब आपने बोल दिया कि हम विवाह करवाते हैं, फलाना ढिकाना पंडित जी को बुला के बोले खत्म। अगला क्या भैया, जन्म में भी आप पता नहीं क्या क्या करने लगे हो, मृत्यु के समय हम भर भर आगे देकर जला दे रहे हो। ऐसा अगर आपने लिखे होंगे तो समझ गए। इनके टुंडा मुंडा कुंडा संस्कार जो कि दादा मोतीराम कंगाली जी ने लिखे गए, बता के गए, वो ये समाज ने भूल गई है। फिर आप खत्म। आपके जन्म विवाह संस्कार को क्या आप मानते हो? नहीं मानते हो तो तैयारी कर रहे हैं कि इनको और बड़ा वाला डोज देंगे ताकि पूरी तरीके से ये भूल जाए। लेकिन याद रखिए, कछाड़गढ़ का डोज लगाओ। ये जो वैक्सीन लगाए आपने, उस वैक्सीन की तरह कछाड़गढ़ के मन से मिलने वाले डोज को भी अपने अंदर लगाओ और जन्म मृत्यु और विवाह संस्कार में अपनी गौंडियन को या पुनेमी पद्धति को अपनाओ। तब जाके आप इस धरती के मूल मालिक कहलाओगे, अन्यथा तुम इस देश के नागरिक को बाहर से आए हुए लोग बन जाओगे। वो समझ गए। कितने को पता था टुंडा मुंडा जो कुंडा संस्कार था जन्म विवाह और मृत्यु संस्कार के बारे में? अपनी पद्धति से कई को पता है, कई को पता ही नहीं हो। जिनको पता नहीं है फिर गलती कर दिया तुमने। फिर दादा मोतीराम कंगाली जी के मिशन को आपने तोड़ दिया। और आप कितने पीला गमछा डाल लो, कितनी जय सेवा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। क्यों? क्योंकि कई फर्जी लोग अभी पीला गमछा डाल के घूम रहे मार्केट में। जो उधर जाते हैं जय फलाना संकरा फलाना ढिकाना, उनका नाम लेते, कभी बाप दादा के नाम से जयकारा नहीं लगाए। वो खत्म कर रहे हैं आपके संस्कृति को। क्योंकि तो उनको पता है कि मछली को क्या पसंद है। जब मछली फंसाते हैं तो आप गल डालते हैं। गल के रूप में केचुआ आप डाल सकते हैं, गल के रूप में बढ़िया पकवान आप डाल सकते हैं जिससे मछली फंस जाए। उनको पता है जैसे मछली को फंसाने के लिए, फंसाने के लिए एक कछुआ की जरूरत पड़ती है, केचुआ की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आदिवासी समाज को फंसाने के लिए पीला गमछा की जरूरत पड़ती है। भैया दुश्मनी पीला गमछा डाल के आ जाए, बीच में घुस के खड़ा हो जाए तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि वो अपना है या पराया है। दुश्मनों की पहचान आप करना भूल गए। और उस युद्ध में, जिस युद्ध में योद्धाओं को अपने दुश्मन की पहचान नहीं होती, अंततः वो युद्ध हारना पड़ता है। महसूस करिए, आपके दुश्मन सामने और आप दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानते, क्या लगता है आप युद्ध जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। वैसे ही आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हो। आपका दुश्मन पीला गमछा डाल के, पीला तिलक लगा के आपके बीच में घुस जाकर आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप इस गोंडवाना का महान युद्ध को कभी जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए आपको पहचान करना पड़ेगा। अरे सांप को जब न्योला देखता है तो खबखबा के दौड़ जाता है पकड़ने के लिए। अरे न्योला है, सांप है, पहचानता है मेरा दुश्मन। और जब बाज को मुर्गियां देखती है गांव में तो मुर्गियां भागने लगती है क्योंकि पता है बाज उसका दुश्मन है। और जब एक कुत्ता दूसरे जंगली जानवर को देखता है तो भौंकने लगता है क्योंकि पता है ये मेरा दुश्मन है। लेकिन ये गोंडवाने के लोगों को कब पता चलेगा? अरे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, न्योला, सांप, भेड़ू सबको अपना दुश्मन पता है। लेकिन इस आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को, गोंडवाने के लोगों को कब पता चलेगा उनका दुश्मन अलग है? जिस दिन आप अपने दुश्मन को पहचान जाओगे उस दिन आपकी लड़ाई का पहला जंग आप जीत चुके हो मेरे साथियों। और याद रखिएगा, जंग जीतने के लिए योद्धा को मजबूत होना जरूरी नहीं पड़ता। मैं देवरावण भला भी, मेरे पीछे 10,000 लड़के खड़े हैं। मैं बढ़िया बोलता हूँ, बढ़िया लड़ता हूँ। अब मैं अकेला क्या भाई युद्ध जीत जाऊंगा? नहीं, 10,000 लड़के लोगों की जरूरत पड़ेगी। और उन लड़कों को भी मेरी तरह अगर मैंने योद्धा बनाया, लड़ने भिड़ने बोलने वाला अगर बनाया, योद्धा बनाया, तब जाके अगर वो 10,000 योद्धा और एक में 10,001 योद्धा मिलकर लड़ेंगे तब जंग जीतेंगे। मतलब कोई भी जंग को जीतने के लिए सैनिकों का मजबूत होना जरूरी है। सैनिक अगर मजबूत है तब आप जंग जीतोगे। आपका सेनापति मजबूत होने से आप जंग नहीं जीत सकते। वैसे ही आप इस गोंडवाना के दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम कंगाली के सच्चे सैनिक हो। और अगर सैनिक को अपनी तलवारबाजी अगर चलाना नहीं आएगा, सैनिक को अगर विचारों से मजबूत पहना, विचारों से पहना अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आप हमेशा युद्ध हारोगे। आप राजनीति का भी युद्ध हारोगे, समाज का भी युद्ध हारोगे, आर्थिक स्थिति का भी युद्ध हारोगे, राजपाट को संभालने का भी युद्ध हारोगे। अगर आपको युद्ध जीतना है, प्रत्येक सैनिकों को अपनी धार मजबूत करना पड़ेगा। जब राजा महाराजा थे तो तलवार और हथियार से युद्ध जीता जाता था। पहले तलवार हथियार से युद्ध जीतते थे। उस समय राजतंत्र था तो तलवार से युद्ध जीतते थे। और अब लोकतंत्र है तो विचारों से युद्ध जीतते हैं। और विचार आपको मजबूत करेंगे। यही बहुजन मूवमेंट की बहुत बड़ी खासियत है।
अरे विचार आपके लिए तलवार है। उस टाइटन बम परमाणु बम से भी ज्यादा इस दुनिया में कोई अगर मजबूत है तो वो वैचारिक वार है। और वैचारिक वार जब चलता है तो कई लोगों की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं और उन जंगलों में हथियार बंद लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि मेरे साथियों सुनिए, इस समय हथियार की जरूरत नहीं है, इस समय विचार की जरूरत है। आपका एक हथियार पहना होगा तो एक व्यक्ति को मारेगा, लेकिन एक विचार अगर पहना हो गया तो हजारों लोगों को जिंदा करेगा और लड़ने के लिए खड़ा करेगा। मेरे साथियों, लड़ने के लिए खड़ा करेगा। हथियार का नहीं, विचार का युद्ध लड़िए। और आइए जुड़िए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे नेता आए थे कल परसों भी, हमने देखे, वहां खड़ा होकर देख रहा था, काफी देर सुना। एक नेता पिछले साल आया और उन्होंने बोला कि आज पूरा टीम लगाऊंगा मैं, इसको बंद कर देंगे, बढ़िया यहाँ टनाटन जो है वो 3 साइड लग जाएगा। एक मंत्री जी ने पिछले साल बोल के गए। अब 10 साल में जब मंत्री जी आए और उन्होंने फिर बोल के गए हैं कि यहाँ से हम डबल रोड बनाएंगे, डबल गाड़ी चल जाएगी। अरे ये कहा मंत्री हो तुम, आदिवासी समाज, थूकती समाज तुम्हारे ऊपर। अरे झूठ की भी हद होती है। अरे तुम उधर बोलो नेता नगरी में झूठ, अरे तुमको जन्म देने वाली, तुमको बेटी देने वाली और तुमको नाम और सरनेम देने वाली और मरने के बाद कंधा देने वाली समाज से अगर तुम झूठ बोलोगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगे, कभी राजनीति में सक्सेस नहीं होगे। ये काम उन नेताओं ने किया। अरे जिनने तुमको जन्म दिया, जिनने तुमको नाम दिया, सरनेम दिया, बेटी दिया, सम्मान दे रहा है, वो परिवार, उस सगा परिवार से झूठ बोलने वाले नेता और उसको नकारने वाले नेता जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते। उन नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये कछारगढ़ और चौड़ागढ़ जैसे जगह जहाँ से पूरी सत्ता का केंद्र था, इन जगहों को बचाओ। वही चौड़ागढ़ जहाँ से 88 शंभू शेख में पहला प्रथम शंभू कोसोडुम ने राज किया था, जहाँ से पूरे शंभू ने पूरे देश में गोंडवाना की पंचखंड धरती में राज किया और इस समाज को, गोंडवासी समाज को बचाने और संवारने का काम किया। उनके मिशन को पूरा करो, तब जाके राजपाट में कामयाब होगे। किसी दूसरे के चमचा बन के उनकी हड्डी खाओगे तो तुम्हारा बदन नहीं बनने वाला। हड्डी मिल रही है इनको, कुत्ते को क्या देते हैं? बढ़िया बकरा कटा, बढ़िया पीस बढ़िया खाएंगे, चीज चिकन साफ खा जाएंगे, और जो बची हड्डी रहती है वो कुत्ते को देते हैं। वैसे ही हमारे समाज के कुछ नेताओं को हड्डी मिल रही है और वो बड़ा खुश रहता है। कुत्ता देखना, हड्डी मिली तो जब दौड़ेगा लात टांग जाएगी, इतना बोलकर दीवाना हो जाता है हड्डी का। वैसे हमारे समाज के भी कुछ नेता हैं जिनको हड्डी मिल रही है और वो बड़े खुश हैं। अरे उनको मैं बताना चाहता हूँ, अरे कब तक खाओगे किसी की झूठी हड्डियां? अरे एक बार शिकार करके मांस खा के देखो। ये गोंडवाना आंदोलन है, ये समाज के साथ एक बार आशीर्वाद लेके देखो। ये समाज तुमको आगे बढ़ाएगी, तुमको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगी और सतरंगी झंडा लहराने के लिए काबिल बनाएगी। हड्डी में खुश है। अरे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए में मिल जाए, तुमको सम्मान नहीं मिलने वाला समाज का, क्योंकि समाज का सम्मान लेने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जैसे जेब में महुआ भर के वो फटी चप्पल पहन के हजारों किलोमीटर पैदल चल के गोंडवाना के आंदोलन जगाने वाले योद्धा जैसे काम करना पड़ेगा, तब समाज तुमको सम्मान देगी और आगे बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, बचाइए अपने बच्चों को। ये बनवासी कल्याण आश्रम में एक भी रानी दुर्गावती, शंकर साहब, कुमराम बेनू जैसे कोई भी योद्धाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जितने भी सत्ता में भी बैठे संघ के लोग के द्वारा जितने भी स्कूल, कॉलेज और आश्रम संचालित हो रहे हैं, तमाम आश्रमों में आपके बाप दादाओं के बारे में नहीं पढ़ रहा, दूसरे बाप दादाओं के बारे में पढ़ रहा है। शेर को गीदड़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, शेर को जंगली उन सुअरों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, शेर को हमेशा की तरह उन धोखेबाज भेड़ियों के जैसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बार शेर को शेर के जैसे अगर पढ़ा देंगे तो मैं आपको बता, इस जंगल में भी पहले शेरों का राज था, आज भी राज होगा, आने वाले समय में भी होगा। और हाथी के ऊपर चढ़ के हम लोग राज करेंगे। कहा राज करेंगे भाई? हाथी के ऊपर। गोंडवाना राज्य सिंह गज सोडुम, हाथी के ऊपर शेर। क्या है हाथी? मतलब वही थाईलैंडी नस्ल के लोग, थाईलैंड और उधर साइड का इंडो कल्चर का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। और हमारा क्या है? बाघ, शेर। और जब थाईलैंड के लोगों के ऊपर, जब थाईलैंडी नस्ल के लोग जो इस देश में बैठे हैं, थाईलैंडी नस्ल की संस्कृति जो इस देश में बैठी है, वही थाईलैंड के षड्यंत्रकारी लोगों पर गोंडवाना के लोगों ने विजय हासिल करी थी। गोंडवाना का शेर जब हाथी के ऊपर चढ़ा था, उस दिन गोंडवाना का राज स्थापित हुआ था। इसलिए वो थाईलैंड के लोगों से आज से नहीं, सदियों से झगड़ा है हमारा।
झगड़ा खत्म हुआ तब जाके गोंडवाना राज्य चिनाया। तो आज भी फिर से बोलना चाहता हूँ समाज से कि जगाइए अपने जिला के शेर को, अरे जगाइए अपने ब्लॉक की शेरनियों को, अरे जगाइए अपने प्रदेश के शेर और शेरनियों को, क्योंकि इनको जब जब आप जगाओगे, अरे थाईलैंड के उन हाथियों के ऊपर हम चढ़ के गोंडवाना राज्य को पुनः स्थापित करेंगे। मेरे साथियों, पुनः स्थापित करेंगे। ये विचारों का आंदोलन है और लगातार चलेगा। इसको कोई रोकने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, हमारे अंदर जो खून प्रभावित हो रहा है, वो हमारे महान पुरखा कोपार लिंगो और आदिमानव सम्राट कोसोडुम का खून बह रहा है, जिनने पूरी दुनिया की संचालन शक्ति को अपनी मुट्ठी में लेने का दम रखे। इसलिए सम्मानीय साथियों, ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आइए और ये थाईलैंडी नस्ल और थाईलैंडी संस्कृतियों को बाहर भगाएं और गोंडवाना को फिर से हाथी के ऊपर सवार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। जय जय दादा हीरा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद।